गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया था कि 2D शेप्स में क्या क्या आता है। जैसे 2D शेप से हमारा रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा, सर्कल आएगा और ट्रायंगल आएगा। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था रेक्टेंगल क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले बनते हैं मैंने ड्राइव कर दिया था। तो आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स में वर्ग के बारे में, मतलब स्क्वायर के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। इस फिगर के बारे में देखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला बनेगा उसको हम ड्राइव करेंगे। और उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको सीखना होता है कि आप फिगर से फार्मूले कैसे बना सकते हो। ठीक है। उसके बाद जैसे कि रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर के बाद मैं 3D शेप्स में क्यूब और क्यूबाइड को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि क्यूब और क्यूबाइड इन दोनों फिगर से ही मिलके बना होता है, मतलब इसके ही फार्मूले वहाँ पे यूज होंगे। ठीक है। तो देखिए, तो वर्ग में क्या होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी वर्ग की ये होती है, इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है। ठीक है। इसके जो चारों साइड से आपस में इक्वल होगी। जैसे कि मैंने इसको मान लिया, ये साइड है, इसको लेंथ, जो इसकी लेंथ है टोटल, ए मान लिया। ठीक है। देखिए, इसको मैंने मान लिया एल। ए मतलब यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस है, ए है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी होगा, क्योंकि एक वर्ग है, मतलब एक स्क्वायर है। स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है, इसके सारे चारों साइड्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री आपस में बनाते हैं। दो साइड आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें और क्या चीज़ हो सकती है, देखिए। अब इसकी लेंथ को देखें। लेंथ आप ले सकते हैं मिलीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में, इंच में। ठीक है। ये इसकी यूनिट बनेगी। इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, पर हमें अब देखो फॉर्मूला बनाना है। देखिए, सबसे पहले आता है परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर्स। तो हमें पहला फार्मूला क्या देखना है, पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर बोलते हैं जो ये फिगर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो क्या करेंगे, इंच, आप इन यूनिट्स की कोई भी एक ले लेंगे मेजरमेंट। आप जैसे ले मीटर का एक आप ले लिए, मीटर ले लिया। ठीक है। इंची टेप भी, इंची टेप ले सकते हो, उससे क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने मीटर में मेजरमेंट किया। ठीक है। क्या किया, यहाँ से इसको टच किया, मतलब यहाँ पे रखा और यहाँ से चलता गया, यहाँ पे आया, ये लेंथ मेजरमेंट हो गया। फिर ये लेंथ मेजरमेंट हो गया, ये लेंथ मेजरमेंट हो गया और ये लेंथ मेजरमेंट हो गया। तो इसकी टोटल लेंथ को बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर। तो देखिए कितना आया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, ए लिख दिए। ठीक है। तो इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से पैरामीटर्स, इसको पी लिखते हैं। ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं परिमाप। तो देखिए, यहाँ से यहाँ चले ए, फिर ऐड करते जाना, टोटल मतलब ऐड करना। यहाँ से यहाँ ए, फिर उसके बाद ए प्लस ए। तो ये पी इक्वल टू क्या आएगा, 4a। ठीक है। तो वर्ग के जो परिमाप बनेगा, मतलब स्क्वायर का जो पैरामीटर्स बनेगा, 4a बनेगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब उसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ती है, इसके एरिया की। ये कितना एरिया घेरेगा। ठीक है। एरिया घेरने का मतलब ये है, अगर इसको फिगर बना दिए 2D में। ठीक है। अब उसके बाद हम इसको पेंट करें। ठीक है। इसको अगर हम पेंट करें, हॉरिजेंटल पेंट करें, अगर हम हॉरिजेंटल पेंट करेंगे तो इसकी साइड कितनी, इसकी साइड की लेंथ लेंगे, वो हो गया ए, मल्टीप्लाई करते हैं एरिया के लिए, और इसके वर्टिकल। ठीक है। हॉरिजेंटल वर्टिकल लेंथ अगर पेंट करने के लिए इसके कंप्लीट एरिया को ढका जा सकता है। ठीक है। तो जब ये वाली लेंथ लेंगे, ये भी ए आएगा। ठीक है। तो इसका एरिया बनेगा ए स्क्वायर। तो एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रहा ए। ठीक है। तो इस जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया बनेगा ए स्क्वायर। अब यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट होता है आपकी साइड के अकॉर्डिंग। अगर हम साइड को मीटर में लेंगे तो एरिया बनेगा मीटर स्क्वायर और पैरामीटर बनेगा मीटर में। अगर हम इसको, इसकी साइड को ले लें सेंटीमीटर में, तो जो इसका परिमाप बनेगा ये भी सेंटीमीटर में बनेगा और इसका ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके दो मेन फार्मूले हो गए। ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या बनेगा स्क्वायर का, और एरिया क्या बनेगा। उसके बाद हमें एक चीज और जरूरत पड़ती है, वो है डायगोनल। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है डायगोनल क्या बनेगा इसका। ये देखिए। ठीक है। डायगोनल मतलब इस पॉइंट से, इसके एक कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर की डिस्टेंस, इसे बोलते हैं डायगोनल। इसके एक कोने से दूसरे कोने, मतलब इस इसके वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस बनेगी,
वो हो गई स्क्वायर की डायगोनल। तो डायगोनल क्या होगा, ये लेंथ ए है, ये भी ए है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है दो साइडों के बीच में वो बनता है 90 डिग्री, तभी वो वर्ग होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके एक 90 डिग्री एंगल हो, उसके सामने जो ये है साइड, उसका स्क्वायर क्या होता है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है डे स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा a√2, ठीक है, ये बनेगा a√2। इसको ऐड करने पे क्या आएगा, 2a², स्क्वायर उधर जाएगा a√2। तो जो इसका डायगोनल बनेगा a√2 बनेगा, ठीक है, इसका डायगोनल। अब डायगोनल हमारा किस में हो सकता है, इसका डिपेंड करता है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में आएगा, ठीक है। सिर्फ एरिया में स्क्वायर आता है, इसमें अगर ये मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर में आएगा। तो आप इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन बनाना हो आपको, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए क्या कहेगा, एक स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे कि अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाए, क्या हमने क्या किया, एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, इसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। तो एक पेंट आया, मतलब एक पेंटर आया है, पेंटर को बोला कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का दाम है 10 रुपए, तो हमको इसको कंप्लीट पेंट कराना है, कितने रुपए खर्चे बनेंगे। तो क्या कर सकते हैं, इसके हम एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन, जो भी मिस्त्री वगैरह आता है काम करता है, वो एरिया अकॉर्डिंग अपने काम को बताता है, ठीक है। तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो पेंटिंग का है 10 रुपए, तो कंप्लीट करने में कितना खर्चा होगा देखिए, तो टोटल एरिया निकाल लेते हैं। एरिया आएगा 10 × 10, कितना हुआ 100 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए, तो 100 का मतलब मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या आएगा देखिए 100 × 10 1000 रुपये। तो इस टाइप के इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। रियल लाइफ में देखिए ये जो मैथ है रियल लाइफ से बहुत रिलेटेड है। कभी कभी देखिए ये चीज़ मैं कैसे समझाता हूँ, आपके घर में टाइल्स लगानी है जमीन में, बिल्कुल फर्श वाली ना, जो फर्श पे है, जैसे ये मेरा फर्श है, ये मेरा रूम है, रूम में इसमें टाइल्स लगानी है। तो टाइल्स लगाने के लिए बोला 1 मीटर स्क्वायर का एक टाइल्स है, उसका रेट है 100 रुपये, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की टाइल्स का दाम है 100 रुपये। तो मैं मिस्त्री से बोलूंगा मैं जा रहा हूँ टाइल्स लेने, तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 100 रुपये, तो टोटल कितने खर्चे आएंगे, वो कुछ भी नहीं करेगा, कैलकुलेट करेगा। टोटल एरिया तुम्हारे लेंथ मेजरमेंट कर लेगा एक साइड बस, अगर वो स्क्वायर है, स्क्वायर करने के बाद उसका मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो जो भी खर्चा आएगा वो बता देगा, इतने खर्चे में तुम्हारा टाइल्स में खर्चा हो जाएगा। तो मैथ ऐसे रिलेट होता है रियल लाइफ में। मेंसुरेशन का जो टॉपिक है ना, रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत है। ओके, थैंक यू।